विजिबिलिटी अगर आप बोलो तो 500 मीटर से आगे आप देख नहीं पाओगे। पर अत्याचार के जो हम बोलन कहते हैं। पूरे जंगलों में आग लगी पड़ी है हमारे। अब ये दवा तो मार्केट में 300 रुपये 400 रुपये का है और अभी भी हमारे आसपास राख उड़ के आ रही है। उसको सरकार की तरफ से सख्त सजा दी जाती थी। पानी लेकर तक चले जाते थे हम तो। हेलो नमस्कार, कैसे हैं दोस्तों, आपके हालचाल जी। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। लेकिन आजकल हमारी स्वस्थता का कुछ हिसाब किताब कम ही दिख रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ का माहौल ना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। बहुत जगह आग लगी हुई है और आग से हमारे यहाँ धुआं हो रहा है। तो चलो फिर इसी के साथ आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है। बहुत लंबे दिनों के बाद आज घर की वीडियो शूट कर रहा हूँ। पिछले एक हफ्ते से लगातार हम इलेक्शन ड्यूटी में व्यस्त थे, गांव की शादी भी ढंग से अटेंड नहीं कर पाए। तो चलो जैसा भी रहा, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत और देखते हैं आज हमारे आसपास कैसा हमारा आज का दिन रहने वाला है। यहाँ पे आए हैं हमारा गोलू मोलू। क्या हाल चाल गोलू मोलू? हेलो हेलो हेलो। तो गोलू मोलू आज कृष्णा के साथ घूम रहा है, क्योंकि इसकी मम्मी गई है कुछ काम निपटाने खेतों की तरफ, और साथ में आयुष धूप सेकने के लिए आए हैं। और सामने का नज़ारा हुआ ये कुछ नज़ारा नहीं है जी, कोहरा ही कोहरा है। कोहरा नहीं है, धुआं ही धुआं है। दिखने को कोहरा लग रहा है लेकिन ये कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। आग की वजह से धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं हमारे यहाँ पे हो गया है। और ये केवल हमारे यहाँ के हाल नहीं है, जहाँ अभी सामने 2-4 किलोमीटर तक हमें क्लियर विजिबिलिटी होती, साफ दिखाई देता और सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का हम आनंद लेते। हरे भरे पहाड़ होते, चिड़ियों की चहचहाट होती, ठंडी ठंडी हवा चलती। लेकिन वहीं आज देखिए ऐसी स्थिति हो गई है। मेरे पीछे देखिए, आगे देखिए, नहीं चारों तरफ हमारे यहाँ ऐसा मौसम बना हुआ है ना, न पूछिए। कारण क्या है? कारण आप में, हम में, किसी न कोई ना कोई इसका कारण है कि जो आज हमारे यहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है। जहाँ हम और दिनों अपने आसपास की खूब सारी तारीफ किया करते थे, आज हमें बताने में भी शर्म आ रही है कि हम देवभूमि उत्तराखंड में हैं, हम पहाड़ी हैं। ये है जी हमारे पहाड़, धू के जल रहे हैं। तो बताइए कैसे होगा किसी का भी अगर सबसे ज़्यादा असर, तो इसका दुष्प्रभाव जो होने वाला है हर किसी पे इसका दुष्प्रभाव होने वाला है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा बुजुर्ग हो। जब ये धुआं सांस के द्वारा हमारे अंदर जाएगा ना, तो क्या हाल होने वाला है। तो बताइए किसने किया है, ये सोचने का विषय है या नहीं है। तो यार प्लीज़, अगर कोई भी इस प्रकार का काम, चाहे कोई भी कर रहा है, चाहे आप में से, हम में से कोई भी, बहुत गलत काम ये हो रहा है। हो सकता है कुछ लोगों का इससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो, उनका मनोरंजन इससे हो रहा हो, लेकिन ये हमारे भविष्य को चौपट कर रहा है, हमारे पहाड़ को ख़त्म कर रहे हैं। जब ये पहाड़ी नहीं रहेंगे ना, तो किस बात के पहाड़ी होंगे हम? जब हरी हरी घास नहीं रहेगी, हरे भरे चट्टान नहीं रहेंगे, क्या रहेगा हमारे यहाँ? केवल ये धुआं। और अगर ये धुआं है तो फिर कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म। किस प्रकार का वातावरण हुआ है चारों तरफ, सूर्य की रोशनी भी आज आने में शर्मा रही है। ऐसी स्थिति हो गई है जी हमारे यहाँ। पहाड़ में ना अभी थोड़ी ठंडी हो रही है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर और दिनों बहुत शानदार रहता है। अभी भी हल्की ठंडी है दादी ना। पर दादी जो घाम तापन तो ऐज हमले, लेकिन अब बताओ कि घाम तापन को बजे घाम नहीं आने लगी। ये जो धुआं लगी दादी, क्या बोलना चाहिए, ठीक हुई कि खराब हुई? बहुत खराब की कने होल के भी हुआ होली आग लगेगी, धुला पड़ेगा। जब गला में जाएगा तो बहुत खांसी हो जाएगी। तबियत खराब बिल्कुल है, बिल्कुल खराब। तो पहले जमाने में भी लगन चाहिए आग तो लगन हल्की बैठी लगन चाहिए नहीं थी, आग लगनी भाई, आग लगनी नहीं थी, आग लगनी नहीं थी। ये तो अत्याचार हुए कि अत्याचार के जो हम बोलन कि अत्याचार कने सरकार नहीं करियो, सरकार नहीं करियो। जो सरकार बोले जी कि आग लगल है नहीं तक पकड़ी नहीं छू, तो पकड़ लगो कर लगने उन्होंने पकड़ा ना जो आग लगू लगी। और क्या उन्होंने असली डान हो कभी नहीं लगे जा। पहले तो जो जेल आए दिन लगे थे, असली गुल्ला वो होंगी, पकड़ा वो होंगी। तो दादी जी कह रहे हैं ना कि पहले अगर किसी ने ऐसा अगर गलत काम कर दिया होता, आग लगा दी होती, तो उसको सरकार की तरफ से सख्त सजा दी जाती थी। लेकिन आज सरकार किसी प्रकार का कोई सजा का प्रावधान, कोई इस पर विचार ही नहीं कर रहा है, ऐसा दादी जी कह रही है। तो अगर जिस दिन आग लगाने वाले को दंडित किया जाने लगेगा ना कठोरता से, उस दिन मैक्सिमम लोग ये काम छोड़ देंगे ना दादी? बिल्कुल, आग लगेगी नहीं। चल ठीक। तो छोटे भाई राहुल से जानते हैं, आजकल हमारे यहाँ का मौसम जो खुशनुमा होना चाहिए था, ठंडा एकदम से हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, तापमान एकदम बढ़िया सा होना चाहिए था, लेकिन स्थितियाँ कैसी हैं राहुल भाई? इंदौर से निकले थे हम, तो हम ये सोच के आए थे गाँव में ठंड हो रही होगी, थोड़ा कपड़े लेके आए थे बहुत सारे कि हाँ बहुत ठंड होगी ये वो।
गांव आए तो पता चला कि इतनी ठंड भी नहीं है। और आज जो इस प्रकार का हमारे यहाँ हुआ है, बिल्कुल क्लियरिटी कैसी है हमारे यहाँ आसपास की? विजिबिलिटी अगर आप बोलो तो 500 मीटर से आगे आप देख नहीं पाओगे। इसका रीजन क्या लगता है आपको? कोहरा, ये कोहरा जो है मेनली हुआ है जंगलों के जलने के कारण। पूरे जंगलों में आग लगी पड़ी है। हमारे ऊपर एक गांव है, वहां पे भी आग लगी पड़ी है। तो ये सब लोग शायद घास उगाने के लिए करते होंगे, जो भी होगा कारण, लेकिन हो रहा है फायदा हो सकता है कि आगे हमको फायदा किसी को दिखे, लेकिन अधिकतर लोगों को इससे नुकसान ही हो रहा है। नुकसान है, सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगी। अब तो आंखों में जलन हो रही, क्योंकि ये जो राख होती है ना जंगल के, जो पिरूल जल के जो राख आ रही है, हमारे हर तरफ चारों तरफ ये राख ही राख है, और अभी भी हमारे आसपास राख उड़ के आ रही है। और तो ये जब इतनी क्योंकि इतनी महीन राख होती है कि जब ये सांस के द्वारा हमारे श्वास नली में जाएगी, अंदर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, तो वहाँ फायदा करने वाली है? बिल्कुल नहीं, प्रॉब्लम ही। देखिए जी, स्थिति बहुत, हर कोई परेशान है इस धुएं से बहुत ही ज्यादा। और शहर में सबको लगता है कि गांव में कितना अच्छा पहाड़ देखने को मिलता है, हवा शुद्ध होगी। यहाँ के पता चलता है हवा लेने के लिए भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। तो चलो फिर आप चाय पियो फिर अभी, और चलो फिर हम इसका कुछ निवारण ढूंढने चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल चलना पड़ेगा। और एक टाइम ऐसा था कि जब हम जंगल में दूर दूर आग बुझाने जाया करते थे, वो टाइम भी था। कभी पानी लेके 4-5 साल पहले, हाँ, पानी लेकर तक चले जाते थे हम। तो आज कहीं ना कहीं लोगों में ये भी नहीं रह गया है कि इस प्रकार चलो आग बुझाने जाए हम। अब तो ऐसा है कि आग लगे तो लगने दो, हमारा क्या जाता है। जब अपने घर में आएगी तब बुझाएंगे बस। तो ये कुछ लोगों के ऐसे विचार भी होने लगे हैं, परिवर्तन आ चुका है बहुत। तो देखें फिर अभी क्या होता है। अब बुझती आग, अगर बारिश आएगी तब तो क्लियर हो जाएगा 1 या 2 दिन में, और अगर बारिश नहीं आए तो शायद 1 हफ्ता 10 दिन तक ऐसे रहने वाला है हमारे यहाँ आसपास। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही रहने वाला है, और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दुख की बात भी है, दुख की बात भी है कि हम सोच के आए थे यहाँ बढ़िया ऐश करेंगे, हवा, ठंडी हवा मिलेगी, पानी होगा, ये होगा, शुद्ध हवा मिलेगी, लेकिन अभी कुछ ना नहीं। पानी मिल पा रहा है ना हवा मिल पा रही है। पानी लेने के लिए भी बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है। चलो फिर अभी ये पानी लेने जाएगा, तब हम भी दिखाएंगे कि कैसे हमारे यहाँ पानी को लेने जाना पड़ता है, कितनी दूर लेने जाना पड़ता है। चाचा जी अभी जरा एक स्पेशल काम कर रहे हैं, और ये स्पेशल काम करने के लिए पहले बहुत दूर दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब ये चाचा जी जब से इंदौर से आए हैं तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसकी कहानी बताइए चाचा जी। क्या बताएं, पैसे है नहीं, घर का पुराना माल लेकर नहीं है तो क्या बना रहे हैं। और शानदार, तो ये होता है कबाड़ से जुगाड़। और ऐसा जब इसमें सोएंगे चाचा तो जो आनंद इसमें प्राप्त होगा ना, क्योंकि पूरे 500 रुपये बच रहे हैं ऐसा करके। नहीं ये कितना अच्छा तकिया बन गया, बहुत गजब एकदम। अब ये दो तो मार्केट में 300 रुपये 400 रुपये का है, और लेना और किराया कुराया लगा के 500 रुपया, तो 500 की आपका ये होगी कमाई बढ़िया सी। और आजकल हमारे यहाँ ना खूब सारा जौ हुआ है खेतों में पैदा, तो उसकी मंडाई हो रही है। नहीं हो रखा है तो ये है हमारे जौ की फसल, साल भर की मेहनत। और अभी हमारी जो चाची जी हैं, ये एक खेत में हमने जितना बोया था, इस खेत को हल लगाने के लिए हमारे यहाँ ना पूरा ये मान के चलो कि एक खेत में कम से कम 500 से 600 रुपये का खर्चा आता है, हल लगाने से लेकर निराई गुड़ाई, बीज खाद से लेकर। और हुआ है हमारा इसमें 2 किलो अनाज यानी जौ। अब ये 2 किलो हमारे कितनी भरपाई करने वाला है ये तो भविष्य बताएगा, और आने वाले समय में बोएंगे नहीं बोएंगे कह नहीं सकते हैं फिर तो चलिए आज मिलिए मेरी छोटी सिस्टर से, जो कि 2-4 दिन पहले गांव में आई हैं, लेकिन इनसे मिलने का हमें मौका नहीं मिला क्योंकि हम थे इलेक्शन ड्यूटी में। निक्की से, और निक्की की फ्रेंड। हेलो, आपका नाम? श्रुतिका। कैसा लग रहा है आपको पहाड़ का माहौल? बहुत अच्छा लग रहा है एकदम। कैसे हमारे गाँव वाले? बहुत अच्छे। क्या कहना चाहोगे? झूठ बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है, तो बहुत इनको एंजॉय कर रहे हैं, और अभी घूमने जा रहे हैं जरा दूर गाड़ी में, और लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, और फिर बताएंगे शाम को कि कैसा है। बिल्कुल वहाँ बढ़िया से माहौल है, बढ़िया से आपको देखने को मिलने वाला, सुंदर सुंदर घाटियाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो चलो फिर आप भी याद रखेंगे हमारे पहाड़ को। चलो घूम के आओ। शाम का समय अभी लगभग 5 बजे का, और मैं जा रहा हूँ बच्चों को भेजने चौखुटिया, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं। मैं देखा तो रास्ते में बहुत भयंकर वाली आग लगी है। ऊपर कृष्णा गया है बुझाने, तो मंजू ने, आयुष ने, हमने सोचा थोड़ा सा आग हम भी बुझाते हैं। तो ये लिया है मैंने, ये हरी घास का जो एक टहनी है हरी घास की, तो इससे इसकी मदद से ऊपर चढ़ के कुछ आग फिर बुझाते हैं। अब आ गया हूँ मैं सड़क से ऊपर, और ये पिरूल भी गिरा है, तो यहाँ इसमें फिसलने का भी डर है, इसलिए थोड़ा सा बच के देखता हूँ
कितना आगे आग, और आग बहुत ही भयंकर रूप लेती हुई यहाँ पहले यहाँ रास्ता बनाना पड़ेगा जी, क्योंकि फिसलन भी इसमें बहुत ज़्यादा हो रही है आग तक पहुँचने के लिए। फाइनली पहुँच चुका हूँ आग तक, और अभी जो आग का फ्लो है नहीं, हवा उस तरफ बह रही, तो अभी बुझ जाएगी आगे। तो यहाँ पर से तो मैंने बुझा दी, लेकिन फिर आग पकड़ रही है ऊपर से, तो बहुत कुछ देखना पड़ता है ये आग को बुझाते वक्त। और ये वाली भी बुझ जाएगी, लेकिन समस्या है इस आग को लेके, जो कि नीचे से लगातार उस तरफ के लिए बढ़ रही है। तो ये बहुत मुश्किल काम है, और देखते हैं बुझती नहीं बुझती है। और नीचे फिसलने का भी खतरा है, इसलिए नीचे जाना किसी खतरे से कम नहीं है। देखिए कितनी तेज़ आग आ रही है, और अभी हवा उस तरफ जा रही है। अगर इस तरफ हवा आएगी तो ये मेरी तरफ आने वाली है आग। थोड़ी सी रहेगी अब यहाँ पे। चलो ये भी बुझ गया। अब थोड़ा सा वहाँ पे है, वहाँ पे भी जाना पड़ेगा। देखिए हवा तो बड़ी शानदार चल रही है यहाँ, ठंडी ठंडी, लेकिन जंगल पूरा जल के ख़त्म। इस तरफ से भी धुआं आ रहा है शायद, इस तरफ से भी। ओ माय गॉड, यहाँ तो और भयंकर आग लगी हुई है नीचे। पूरा जंगल जल रहा है जी, पूरा जंगल। बहुत मुश्किल है। चलो फिलहाल इस तरफ की सड़क से ऊपर की आग तो हम बुझा चुके हैं, उस तरफ कृष्णा लोग लगे हैं, और मैं अब निकलता हूँ चौकुटिया के लिए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको मौका मिलता है थोड़ा सा प्रकृति का साथ देने का, उसे बचाने का, तो ज़रूर करिएगा। तो अब चलते हैं हम। हवा अभी भी बहुत तेज चल रही है जी, आसपास पता नहीं कहाँ पर से है। तो चलो अब तो मैं तो निकलता हूँ। बड़ा खतरनाक रास्ता है ये, सड़क बिल्कुल पहाड़ी के छोर पे है ये, बिल्कुल बहुत संकरा रास्ता है। तो इस रास्ते से जाना, और फिर वो लग गिरा है, फिसल गए तो और मुश्किल। तो चलो अब चलते हैं, क्योंकि बच्चों को भी देर हो रही है, फिर वापसी भी करनी है, क्या पता। तो जैसा भी होगा चलते हैं अभी चौकुटिया पहले। तो जी देखिए हम तो हार मान हो चुके थे, चारों तरफ आग लगी है, प्रदूषण ही प्रदूषण। पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से हमारे यहाँ पे है, साफ साफ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन प्रकृति ने शायद आज ठान लिया है कि जो सारी आफत आई है ना, आग लगी है, धुआं है, धुंध है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो आज इसका निवारण होने वाला है शायद, क्योंकि बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, और शायद हल्की हल्की कहीं बारिश भी आ रही, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं अभी। तो अगर ऐसा हो जाए ना तो बिल्कुल आनंद आ जाएगा, और फिर से हमारे पहाड़ों का मौसम एकदम सा बहुत बढ़िया शानदार हो जाएगा, क्योंकि फिर से हमें शुद्ध हवा, साफ ठंडी ठंडी हवा में सांस लेने का मौका मिलने वाला है। और क्यों भाई हर्षित, तो ये बताइए आग लग के सही हो रहा गलत हो रहा है? गलत हो रहा है ना। किसने लगाई होगी आग? और जिसने लगाया, अगर तू पुलिस होता तो क्या करता? तो बता जवाब दे। कुछ नहीं करता। तू कार्रवाई नहीं करता इन पे? क्यों? जेल में नहीं डालता जिन्होंने हवा? पता ही नहीं चलता। इन्वेस्टिगेशन करता ना तो। अच्छा सब्जी किस चीज की बन रही तुम्हारे घर में? मटर पनीर। भैया को भी देगा? कितना? आवा अभी में को अब ठीक है। हाँ कितना देगा भैया को? 1 कटोरी देगा ना? ठीक है चल ठीक है, भैया पक्का देगा। हाँ और स्कूल भी जा रहा है आजकल? पढ़ाई लिखाई हो रही स्कूल में? क्या पढ़ रहा? जो मास्टर पढ़ाने। मास्टर, बहुत बढ़िया। तो चलो अब आज जो है अंधेरा जो है जल्दी हो गया हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा, और मम्मी ने अभी आवाज़ लगाई मुझे पीछे से कि लकड़ियाँ नहीं है घर में, तो मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ लेने यहाँ पे। तो चलो अगर बारिश आ जाएगी तो कल का आपको सुहाना मौसम दिखाएंगे, नहीं आएगी तो देखा जाएगा। तो फिर दोस्तों चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत, जय उत्तराखंड।